वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक सेकंड टॉपिक, सेकंड लेक्चर, क्लास 10th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज। और टॉपिक हमारे पास ये है कि हम देखेंगे यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर गैसों का तबादला होता है। बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेटा अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा कि हमारे इन्वायरमेंट्स में भी हैं, पानी के अंदर भी प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो बेबी प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स आपके बेटा घरों में होते हैं जैसे आपने गमलों वगैरह में लगाए होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे ये सभी प्लांट्स किस तरह से गैसों का तबादला करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं ऑर्गन सिस्टम की। तो बेटा अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं या अपनी बात कर लें, हमारे अंदर एक बिल्कुल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, जिसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो हमारी बॉडी के अंदर तो गैसेस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर किसी किस्म का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। और प्लांट का हर सेल इसी वजह से गैसेस एक्सचेंज अपने तौर पर करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑर्गन सिस्टम आर एब्सेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए। और दूसरी बात बेटा मैंने आपको कहा था कि जो गैसेस एक्सचेंज होती है प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर भी होंगी, सेल लेवल पर भी होंगी। अगर वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती हैं तो हम उसको ब्रीथिंग कहते हैं, और अगर सेल लेवल पे होंगी तो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस लेवल पे होती हैं, सेल लेवल पर या ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर। देखें ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर गैसेस एक्सचेंज होने का मतलब ये है कि उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम का मौजूद होना, लेकिन यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज है वो हर सेल अपने तौर पर करेगा, यानी कि जो गैसेस एक्सचेंज होंगे वो सेल लेवल पे होंगे। तो हम कहेंगे कि इनके अंदर बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, सेल लेवल पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। हर सेल प्लांट का हर सेल गैसेस एक्सचेंज अपने तौर पर करेगा। ईच सेल ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज एंड गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग प्रोसेस स्ट्रक्चर्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो गैसों का तबादला होता है वो इन स्ट्रक्चर्स या इन प्रोसेस के जरिए से होता है। ठीक होगी बात। तो पहला पॉइंट आपने ये सीखा कि प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो होती है उसके लिए कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। दूसरा पॉइंट आपने ये सीखा कि इनमें हर सेल गैसेस एक्सचेंज अपने तौर पर करेगा। तीसरी चीज आपने ये सीखी कि गैसेस एक्सचेंज सेल लेवल पर होंगी। और चौथी चीज अब इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उनको समझेंगे, और हम ये देखेंगे कि दिन के वक्त प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं और रात के वक्त गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं। बेटा एक घरों में एक बात की जाती है अक्सर कि रात के वक्त आपने प्लांट्स के नीचे नहीं सोना, दरख्तों के नीचे नहीं सोना। उसकी रीजन क्या होती है बेटा, उसकी रीजन आपको इसी टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगी। रीजन बेटा यहाँ पे देखें, पहले जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास स्टोमेटा, देन लेंटिसेल्स, रूट्स एंड क्यूटिकल। अब स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा डियर फ्रेंड्स ये गैसेस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है प्लांट्स के अंदर, लेकिन सिर्फ दिन के वक्त। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्टोमेटा है वो रात के वक्त प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, रात के वक्त भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक प्लांट होंगे। वो स्पेसिफिक प्लांट कौन से होंगे वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले स्टोमेटा को समझ लें। और स्टोमेटा को समझने से पहले ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। बेटा अगर हम लीव का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। उनमें सबसे ऊपर एक लेयर होगी फैट की जिसको नाम देंगे क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे वाली साइड पर आ जाएगी बेटा अपर एपिडर्मिस यहाँ पे, और अपर एपिडर्मिस से नीचे वाली साइड पर आपको कुछ मेसोफिल सेल्स देखने को मिलेंगे। अब मेसोफिल सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेटा आपके पास पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, यानी कि जो लंबे लंबे मेसोफिल सेल्स होंगे ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं। ये वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं। क्यूटिकल ऊपर, उसके नीचे अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के नीचे वाली साइड पर और मेसोफिल सेल्स, लेकिन उनका नाम क्या होगा? स्पोंजी मेसोफिल सेल्स। क्या नेम है? स्पोंजी मेसोफिल सेल्स। और बेटा ये नीचे लोअर एपिडर्मिस आ गई, और लोअर एपिडर्मिस के अंदर आपको बेटा यहाँ पे देखने को मिलेंगे गार्ड सेल्स। तो बेटा याद रखना है जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, और लोअर एपिडर्मिस के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो मिलके बनता है दो गार्ड सेल से। जब दो गार्ड सेल, ये बेटा आपके पास एक गार्ड सेल है, जब इस तरह से दो गार्ड सेल आपस में मिलेंगे उनके मिलने से दरमियान में एक ओपनिंग हो जाएगी, उस ओपनिंग को कहेंगे स्टोमा, और पूरे स्ट्रक्चर को आप नाम दे देंगे स्टोमेटा का। तो बताने का मकसद ये है कि जो स्टोमेटा होंगे वो लोअर एपिडर्मिस में पाए जाएंगे, गैसेस के एक्सचेंज के लिए इन्वॉल्व होते हैं। और लोअर एपिडर्मिस के अंदर जितने भी सेल होंगे बेटा उन सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन ये आपके पास गार्ड सेल्स वो वाहिद सेल होंगे जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा।
तो अब हम जरा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि स्टोमेटा किस तरह से गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेटा होता इस तरह से है कि दिन के वक्त क्या होता है कि सूरज निकला, सूरज के निकलने से क्या हुआ, सनलाइट पड़ी गार्ड सेल्स के ऊपर। गार्ड सेल्स में है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के करने से इस बेटा आपके पास ये जो गार्ड सेल्स हैं इसके अंदर ग्लूकोज बन जाएगा, और ग्लूकोज के बनने की वजह से ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं यहाँ से वाटर निकलने के बाद कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से वाटर निकलेगा और गार्ड सेल्स में आ जाएगा, जिसके नतीजे में अब वाटर भी गार्ड सेल्स में आ गया, ग्लूकोज भी आ गए, तो गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड होने की वजह से इनके दरमियान में ओपनिंग हो जाएगी, उसको आप नाम दे देंगे स्टोमा, और स्टोमा के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, बाहर जाएगी, ऑक्सीजन, इस तरह से गैसेज एक्सचेंज होता रहेगा। तो बेटा आपको याद रखना है कि जो एपिडर्मस में सेल्स होंगे, बेशक वो अपर एपिडर्मस है या लोअर एपिडर्मस है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन जो मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स आर द फोटोसिंथेटिक सेल्स, दीज आर द मेन प्लांट सेल्स, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। लेकिन लोअर एपिडर्मस के अंदर जो आपके पास गार्ड सेल्स होते हैं वो वाहद सेल्स होंगे, जिनके अंदर क्या होगा बेटा, जिनके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, बाकी किसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अब देखें, अब स्टोमेटा क्या होगा, जो आपके पास गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हो गए, टर्जिड होने से स्टोमा ओपन हो गया, यानी कि स्टोमेटा ओपन हो गया। तो स्टोमेटा को डिफाइन कैसे किया गया, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मस ऑफ लीफ। तो लीफ की जो लोअर एपिडर्मस है उसमें स्टोमेटा पाए जाएंगे, कोई शक नहीं है, सामने डायग्राम में नजर आ रहा है। और ये किस लिए इस्तेमाल होंगे, गैसों के तबादले के लिए, बिटवीन द प्लांट एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान गैसों के तबादले के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब हमें समझना है कि बेटा ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त प्लांट किस तरह से गैसों का तबादला करते हैं। अब देखें, जब अगर हम दिन की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। तो बेटा ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के अंदर ये मैकेनिज्म हो रहा होता है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त क्या होता है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। और बेटा फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगी, जिसके नतीजे में आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा C6H12, और साथ में क्या बन जाएगा, O6 बन जाएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा होगा, यानी कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, और साथ में बेटा ऑक्सीजन भी बनेगी। और दूसरी तरफ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको जिंदा रहना है तो उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन भी होनी चाहिए। तो दिन के वक्त बेटा फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है वो इस्तेमाल की जाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन में, और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। यानी कि इस वक्त जो गैसेज होती हैं वो प्लांट के अंदर इस तरह से एक्सचेंज हो रही होती हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त इस तरह से गैसों का तबादला होता है। लेकिन बेटा ड्यूरिंग द डे टाइम सिर्फ कुछ वक्त के लिए एक ऐसा वक्त आता है जब प्लांट्स माहौल से गैसें नहीं लेते, बल्कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के रेट के इक्वल आ जाता है। यानी कि जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए वो फोटोसिंथेसिस में बन रही होती है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए वो बन रही होती है सेलुलर रेस्पिरेशन से। तो कुछ वक्त के लिए जो रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है वो फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, उसको आप नाम दे देंगे कंपेंसेटरी पॉइंट। कंपेंसेटरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट को हम कहते हैं जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इक्वल आ जाता है। प्लांट्स माहौल से गैसों का तबादला नहीं करते। जब सूरज निकल रहा होता है सुबह के वक्त, जब धूप बहुत कम होती है, और जब सूरज ग्रूब हो रहा होता है, उन दोनों हालात में जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर ये दोनों मैकेनिज्म एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, कंपेंसेटरी पॉइंट का नाम दे देंगे। तो बेटा मैंने बात आपको बताई कि जो स्टोमेटा होंगे वो दिन के वक्त ओपन होंगे, और उनमें क्या होगा बेटा, हर सेल के अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो जारी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मूव करते 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 स्टोमेटा के जरिए से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी तो बेटा ऑक्सीजन सेल के अंदर भी जारी होगी, बाहर भी जारी होगी, इस स्टोमेटा के जरिए से। और इसी तरह से ये देखें सेल्स के दरमियान में जो स्पेसिस होंगी इसको आप नाम दे देंगे एयर स्पेसिस। तो एयर स्पेसिस से होती हुई जो गैसेज होंगी वो स्टोमेटा के जरिए से बाहर भी जारी होंगी और उसके अंदर भी एंटर हो रही होंगी। लेकिन स्टोमेटा जो होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें रात के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब वो जो प्लांट होते हैं बेटा वो पाए जाते हैं डेजर्ट प्लांट्स। कौन से प्लांट्स होंगे, डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट में जो स्टोमेटा है वो रात के वक्त ओपन होता है। उसकी वजह ये होती है कि रात के वक्त जो टेम्परेचर होता है बेटा इन्वायरमेंट का वो कम होता है।
इसी वजह से वो रात के वक्त अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं, क्योंकि दिन के वक्त अगर स्टोमेटा ओपन करेंगे तो उनकी बॉडी से वाटर लॉस हो सकता है और डेजर्ट प्लांट को वैसे ही पानी की कमी होती है। इसी वजह से वो दिन के वक्त अपने स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे, वो रात के वक्त अपने स्टोमेटा ओपन करेंगे। कुछ प्लांट्स के लीव्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस की बजाय अपर एपिडर्मिस में भी पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाएंगे, आपने कहना लोअर एपिडर्मिस के अंदर। अब वो प्लांट्स कौन से होते हैं बेटा, वो आपके पास हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, उनमें जो स्टोमेटा होगा वो अपर एपिडर्मिस में पाया जाएगा। अब रात के वक्त क्या होता है बेटा, फोटोसेंसिस नहीं हो रही, क्योंकि सनलाइट ही नहीं है रात के वक्त, ना तो सूरज है, सूरज नहीं है तो सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है तो फोटोसेंसिस भी नहीं है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन तो हो रही है ना उसके अंदर, क्योंकि उसको